हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आशा करता हूँ मैं आप सभी नीट एस्पायरेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग गिविंग यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम। तो हम सभी बच्चों को पता है कि हमारे नीट के एग्जाम्स फॉर्म निकल चुके हैं, जिनकी डेट है अपनी 9 फरवरी टू 9 मार्च। तो सभी बच्चों को फॉर्म भरते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। किन किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको आपके साथ ले जाना है। साइबर कैफे में फॉर्म भरते समय ये नहीं केयरलेस एटीट्यूड कि आप भर देना, नहीं तो अपना पूरा साल बेकार चल जाएगा। पहली चीज हमें क्या रखना है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है हमें चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए हमारे पास। आप 10 से 15 पासपोर्ट साइज फोटो अपने रख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको रखना है। तीसरा चीज आपका सिग्नेचर होना चाहिए। चौथा आपका होना चाहिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर थंब, ये सारे फोन होना चाहिए अपने जीपीजी फॉर्मेट में। पांचवा अपना होना चाहिए क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नहीं हो तो आपका 10 की मार्कशीट भी आपके पास चल जाएगी। तो ये चारों चीजें अपन के जो चारों चीजें लेफ्ट पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर थंब, ये बिल्कुल आप अच्छे से भरिएगा। और इन चारों चीजों को अपन को जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पांचवा जो अपना है क्लास 10 पास सर्टिफिकेट अपने पास होना चाहिए। नहीं हो तो मैंने एज आई ऑलरेडी मेंशन कि आप वो कर सक अपना मार्कशीट भी आप 10 की कैरी कर सकते हैं अपने साथ। सिक्स अपना है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अपने पास होना चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका वोटर आईडी होना चाहिए, जो भी एक आपका प्रूफ होना चाहिए जिससे उसमें आपका फोटो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कोई भी आपका बैंक डायरी भी आपकी चल जाएगी। सबसे बढ़िया है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आधार कार्ड, जिसमें आपको आसानी से। दूसरा चीज है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, में एससी कैटेगरी से हो, आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, जो भी कैटेगरी से हो आप, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा हमारा होना चाहिए PWBD सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सिटीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे एनआरआई वगैरह का होना चाहिए, तो वो भी सिटीजन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए हमारे पास। और दूसरा हमारे पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ और परमानेंट एड्रेस। इसमें भी बिल्कुल आपका एड्रेस प्रूफ, आप कई बच्चों का सवाल होता है कि भाई मैं पीजी में रहता हूँ, तो आप अपने घर का ही एड्रेस आपको डालना है। बिल्कुल उसके भी लिए भी हमारा सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप दोनों एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और हमारा जो टेम्प्रेरी एड्रेस है, वो बिल्कुल ही आपको वही अपना जो घर का होम टाउन का है वही डालना है। तो ये 10 बेसिक बेसिक बातें आपको रखना, याद रखनी है। लेकिन इसके बाद जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो 3 पॉइंट्स है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर आर वेरी क्रूशियल। यदि आपने उन चीजों को फॉलो नहीं किया, हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 2 से 5 दिन आप देख लीजिए किसी अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों का, मैंने अभी फॉर्म भरते समय कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा, या फिर उनका क्वालिफाई कोड नहीं आ रहा। यदि कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, या तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहला चीज है कि फोटोग्राफ मस्ट बी इन वाइट बैकग्राउंड। आप सभी बच्चों को ये याद रखना है कि फोटोग्राफ मस्ट बी इन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ खींचते समय। और दूसरी चीज, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन आफ्टर 11024। हमेशा ये याद रखना है, स्पेशली मैं रिपीटर्स बच्चों के लिए बोलूंगा कि आपने कोई भी फोटोग्राफ आपका पुराने साल का तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आपको स्पष्ट शब्दों में आपका फोटोग्राफ या तो 1 तारीख का जनवरी का होना चाहिए, 1 तारीख के बाद का होना चाहिए। और उस पर फोटोग्राफ फॉर्म भरते समय उस पर अपना साइन और डेट आप बिल्कुल मेंशन करवाइएगा। तीसरी चीज, फोटोग्राफ शुड बी विद बी 80% विजिबल, और आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्पेशली मैं लड़कियों से कहना चाहूंगा, जो लड़कियां थोड़े बाल आगे रखती है और उनके, क्योंकि बिल्कुल कई बार होता है कि कुछ लड़कियां ने, यदि आपने आकर वहां पर फोटो खिंचवा लिया और आपके बाद 80% आपका फोटो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा, और स्पेशली इंस्ट्रक्शन है ईयर्स क्लियरली विजिबल। कहीं भी लड़के, कुछ लड़के हो सकते हैं जिनके काफी लंबे बाल हो, स्पेशली लड़कियों को ध्यान रखना है कि आपका फोटोग्राफ 80% क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो ये 3 चीजें सभी नीट एस्पायरेंट से कहना चाहूंगा मैं कि आपको जरूर फोटोग्राफ के साथ उन 10 अलोंग विद 10 डॉक्यूमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 चीजों को आपको, फिर मैं एज आई ऑलरेडी मेंशन, यदि कहीं मैंने, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन इन द वाइट बैकग्राउंड। आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है उसको वाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए। आप बिल्कुल उसको क्लियरली कह दीजिए जहाँ भी आप फोटो खिंचाएं। दूसरा चीज, आपको फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन आफ्टर 11024, मेंशन करवाइएगा उससे कि फोटोग्राफ, यदि किसी कहीं जैसे कोई साइबर कैफे वाला इतना अवेयरनेस नहीं हो तो उससे जरूर करवाइएगा कि फोटोग्राफ 1 तारीख के बाद ही, अदरवाइज फोटो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। और तीसरी चीज, फोटोग्राफ आपका 80% विजिबल होना चाहिए। और चौथी चीज, कई बच्चों ने मैंने कहीं बच्चों ने पूछा, आपको
आपका गूगल का भी ध्यान रखना है, आपको वही बिल्कुल आपको वही चश्मा रखना है जो आप यदि रेगुलरली पहनते हैं। आपको ऐसा नहीं कि कोई गूगल फैशन के लिए आपने, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको वही चश्मा रखना है जो आप रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं। और और आप जब वहां पे जाओगे तो भी यदि आप, मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप बिना बिना चश्मा के ही फोटो खिंचवाए। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको बैठने नहीं देंगे, यदि आप चश्मा अपने साथ कैरी करेंगे तो उसमें आप बिना अच्छे रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।